ये हमारी हुकूमत नहीं, हम हुकूमत में शरीक हैं। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनने के लिए राजी कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा। अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब, कहा फाइनेंस हमारी वजारत नहीं, जो वजारतें पीपल्स पार्टी के पास हैं उनमें जरूर काम करेंगे। पूरे मुल्क में पहले पंजाब में इलेक्शन करवा दें, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हो पूरे मुल्क में। कि अगर एक सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए और बाकी पूरे मुल्क के इलेक्शन बाद में हो, तो फिर उनके नतायज को कौन जो है वो तस्लीम करेगा। एक ऐसे बदबख्त इंसान को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया, जो कहने को तो सियासतदान है लेकिन उसमें कोई सियासतदानों वाली बात नहीं। 4.25 साल में कोई पूरे मुल्क में वो बता दे कि उसने कोई ये काम किया हो। मुल्क में बैक-वक्त इलेक्शन नागुज़ीर। पंजाब में पहले इंतखाबात विफाक और दीगर सूबों के इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 2018 में साजिश के तहत इमरानी टोले को मुसल्लत किया गया। तब्दीली के दावेदार बताएं मुल्क को कौन सा तरक्याती मंसूबा दिया। इलेक्शन के बाइकआउट की बातें नून लीग की तरफ से एतराफ़ शिकस्त हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ की जीत अब नविश्ते दीवार है। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौथी परवेज राई कहते हैं कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। हुकूमत 1 तारीख पर इलेक्शन में संजीदा होती तो कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान करती। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चुकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। बैक-वक्त इंतखाबात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने 25 अप्रैल को होने वाले एहतजाज की कॉल वापस कर ली। निसार खोड़ू कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एहतजाज की कॉल वापस ले रहे हैं। मुतालबा है मुल्क भर में इलेक्शन एक ही रोज कराए जाएं। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI आज़ाद कश्मीर का इजलास। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी शरीक। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, इस पर मुशावरत हुई ना इसकी ज़रूरत। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। चीफ जस्टिस ने सास के खौफ से फैसला दिया तो कबूल नहीं करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान मुजरिम थे और रहेंगे। बेहतर है इमरान खान अवाम के जहनों के साथ और ना खेलें, कौम के मुंह पर झूठ न बोलें। नून लीग की सियासत ब्लैकमेलिंग से इबारत। ऑडियो रिकॉर्डिंग और लीक करना इनका पुराना वतीरा है। मरीम नवाज ने बारहा इतराफ़ किया कि इनके पास क्लिप्स मौजूद हैं। इमरान खान के लफ्ज़ीवार, कहा नवाज शरीफ ने कौमी खजाना लूटा, मुजरिम करार पाए। ये लोग मुझे नाअहल करवा कर PTI को तोड़ने के ख्वाब देख रहे हैं। एक सास अपने दामाद को हुक्म दे रही है कि उसने क्या करना है। पाकिस्तान की आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं है, आइन की इज्जत का हुक्म है। पाकिस्तान की सियासत में इस बात की जरूरत नहीं है कि फैसले घर वालों की ख्वाहिश पर किए जाएं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं आइन में सास की तासीम का हुक्म नहीं, आइन की इज्जत का हुक्म है। 2018 की तरह एक बार फिर इमरान खान को कौम पर मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। कोई गैर आइनी फैसला हुआ तो कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन वही मानेंगे जो साफ और शफाफ होगा। नून लीग गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाना चाहती है। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है सियासी कशीदगी खत्म करने और मामलात आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मौका दिया। PTI अदालत का हर फैसला मानने को तैयार है। इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी, इनके इंटरव्यूज इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट बन रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं चेयरमैन PTI का मकसद सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी है, बेहतर है इनके पैरोकार आंखें खोलें।
वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। सियासी जमातों से मुशावरती अमल के मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों से होने वाली मुशावरत समेत दीगर अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क की मैशियत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की शराइत तय। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं आलमी मालियाती इदारे को सऊदी अरब और अरब अमारात की जानिब से $3 अरब की फाइनेंसिंग से मुतल्ला कर दिया। उम्मीद है जल्द मुआहदा हो जाएगा। सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचाया। $16 अरब फंड्स के वादे हुए, फराहमी सिर्फ $1.5 अरब तक महदूद रही। एशियाई तरक्याती बैंक ने साल 2022 में सबसे ज्यादा फंड्स पाकिस्तान को दिए। रिपोर्ट के मुताबिक $2.6 अरब के रियायती कर्ज फराहम किए। पार्टनर्स की मदद से $5.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए। ईद उल फितर का तीसरा रोज सैरो तफरी का सीन ऑन रहा। बच्चा पार्टी ने खूब मौज मस्तियां की, खूब हल्ला गुल्ला किया, जी भर के ईदी उड़ाई। अजीजों कारब की दावतों का सिलसिला भी जारी रहा। जनूबी पंजाब में मलके कोहसार का अक्स डेरा गाजी खान का सियाहती मकाम फोर्ट मिनरो शहरियों की तवज्जो का मरकज। बुलंदबाला पहाड़ी सिलसिला हद निगाह तक हरियाली। दीदा मनाजिर ने देखने वालों की निगाहों को खीरा कर दिया। मीठी ईद की मीठी खुशियां। मालम चब्बा में सियाहों की मौज मस्तियां। रवायती खानों का फूड फेस्टिवल की रौनकें दोबाला। सियाह चेयर लिफ्ट्स और हसीन नज़ारों से खूब महसूस हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अफगानिस्तान के वजीर खारजा को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। अफगान सुप्रीम कमांडर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का पैगाम। खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से जद्दा में नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम की 1-on-1 मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीगी कायद ने मतवाले रहनुमा को पार्टी डिसिप्लिन हर हाल में बरकरार रखने की ताकीद की। अमीर मकाम ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को उम्र की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की।